जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हो। जी हाँ, आप इस वीडियो में यूज ऑफ द मतलब द का प्रयोग सीखने वाले हो। और इसमें आपको एक नोट नहीं, दो नोट नहीं, तीन नोट नहीं, चार नोट नहीं, पांच नोट, पूरे 22 नोट बताया गया है। और सोचो जब 22 नोट आपको सीखना है तो वीडियो तो लंबी होगी, इसलिए आपको बोर नहीं होना है ना। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और समझते हुए चलना है। और कापी कलम निकाल लीजिए भैया, इसको नोट करते हुए भी चलना है, क्योंकि एक बार में आपको वीडियो देखने से दिमाग से सरक जाए, है ना, दिमाग है ही ना, सरक जाएगा तो आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए आप नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो और दा का यूज़ पूरे यूट्यूब पर ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है कि इसमें 22 का नोट 22 पूरे आपको बताया गया हो और एक एक बारीकी से कब दा का प्रयोग करना है और कब दा का प्रयोग नहीं करना है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। कहने मतलब आज के बाद द का प्रयोग में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। करना क्या है, फ्री में तो करना है, तो कर दो ना। तो भैया हमारा पहला नोट है कि जैसा कि आपने जब आपको पार्ट 1 सिखाया गया था ए और एन का प्रयोग, तो उसमें बताया गया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन रुको, लेकिन जब वही नाउन आगे के वाक्यों में दूसरी या पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार आए ना, तो वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं, द का प्रयोग करते हैं। जैसा देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज ए बॉल, तो ठीक है, यहाँ पर बॉल ये हमारा नाउन है तो यहाँ पर ए लगाया गया, ठीक है। यहाँ बुक आपका नाउन है तो ए लगाया गया। यहाँ पर ऑरेंज हमारा नाउन है लेकिन ये ओवल से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर एन लगाया गया है। ये तो आपको बताया गया है पहले ही। लेकिन अगर यही नाउन से आगे के वाक्यों में, जो यही नाउन है ये क्या कह रहा है, वही नाउन आगे के वाक्यों में, मतलब दूसरी बार अगर वाक्यों में अगर इसी से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है आगे दूसरी बार या तीसरी बार, तो वहां पे आपको ए एन का प्रयोग नहीं, द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है भैया, द का प्रयोग करना है। जैसे बताया गया दिस इज अ डॉल, लेकिन अगर यही कहना है कि क्या कहते हैं कि ये जो डॉल है सुंदर है, मतलब गुड़िया सुंदर है, तो क्या बोलना, द डॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। और क्या कहते हैं दैट इज अ बुक, अब इसी को बताना है कि यह बुक नया है तो है ना, तो क्या बोलते द बुक इज न्यू, है ना। द हेयर इज एन ऑरेंज, अब इसी से फिर से हमें क्या कहते हैं आगे वही नाउन से अगर सेंटेंस को शुरू करना है तो आपको द ऑरेंज, वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करना है। कहने मतलब पहली बार करना है तो ए एन लगाओ, लेकिन उसी नाउन से वही नाउन अगर आगे के वाक्यों में अगर सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हो तो वहाँ पे ए एन नहीं, द का प्रयोग करना है। अब चलिए फटाफट दूसरा नोट देख लेते हैं। भैया दूसरा नोट हमारा कह रहा है सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब समझ रहे हो, सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब होता है एक वचन जातवाचक संज्ञा। और भैया इससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए या नोट भी एक बार पढ़ दे रहे हैं। देखिए द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कि एक वचन जातवाचक संज्ञा के पहले किया जाता है जिससे पूरी जात का बोध हो, ऐसा पता चले कि जिससे पूरी जाति के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, एक के लिए नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर कुत्ता वफादार होता है, आप सब लोग जानते हैं भैया कुत्ता वफादार होता है, पूरी जात के लिए क्या है, पूरे कुत्ते पूरे खानदान के बारे में बताया जा रहा है ना कि कुत्ता वफादार होता है। तो यहाँ पर कुत्ता जो है ना आपका सिंगुलर है, कहने मतलब एक वचन है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द डॉग इज, और वफादार की अंग्रेजी क्या होगा, फेथफुल, क्या होगा, फेथफुल। दूसरा सेंटेंस है गाय उपयोगी होती, अब सब जितनी भी गाय है ना सब उपयोगी होती हैं। यहाँ पर पूरी जात के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो बोलेंगे द काउ, ठीक, इज यूजफुल, क्या होगा, यूजफुल। अब देखो तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, शेर मांस खाकर जीता है। देखो ये पूरी जात के लिए, पूरे जितने भी दुनिया में वर्ल्ड में पूरे है ना शेर हैं, सभी शेर भैया मांस खाकर ही जीते हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लायन, ठीक है, लाइव्स ऑन फ्लेश, है ना, मांस खाकर। तो ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई भी कॉमन नाउन है यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन, उससे पहले भैया द का प्रयोग करना है, साथ में देखना पूरी जात के लिए कह रहा है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए हम अगला नोट देखते हैं। हमारा तीसरा नोट है पूरी जात का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन, कहने का मतलब बहुवचन जातवाचक संज्ञा, इससे पहले द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन होता है ना तो उसके साथ हम
दा का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वही कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो, यानी कहने मतलब बहुवचन हो, तो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब अगर कुत्ता है तो आपका दा का प्रयोग करना है, लेकिन अगर आपको कुत्ते हैं तो दा का प्रयोग नहीं करना है। कहने मतलब अगर लड़की है तो दा का प्रयोग करना है, लेकिन लड़कियां हैं तो दा का प्रयोग नहीं करना है। गाय है तो दा का प्रयोग करना है, मगर गाय हैं तो दा का प्रयोग नहीं करना है। कहने मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आपको दा का प्रयोग करना है और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इससे पहले अभी जो दूसरा नोट बताया गया था उसमें था कि कुत्ता वफादार होता है, तो वहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन था कुत्ता, लेकिन यहाँ पर कुत्ते क्या है, प्लूरल है कि कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पर पूरी जात का बोध करा रहा है, पूरी जात के लिए कह रहा है, सारे कुत्ते के लिए कह रहा है ना, कि कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको अब लिखना होगा डॉग्स, है ना, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो आपको द डॉग नहीं करना। सिंगुलर होता तो द डॉग करते, प्लूरल होगा तो द डॉग नहीं करेंगे, डॉग्स करेंगे। डॉग्स आर फेथफुल, समझ में। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, काउज आर यूजफुल। शेर मांस खाकर पहले था जीता है, मतलब एक शेर, अब जीते हैं, इसका मतलब सारे शेर के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लायंस, क्या हो जाएगा, लायंस। ठीक है, लिव मतलब लाइव ऑन फ्लेश। अगला है बच्चे नटखट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन, नहीं क्योंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर नाटी। उम्मीद है ये आपको तीसरा नोट भी समझ में आया। चलिए अब हम चौथा नोट देखते हैं। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई भी नदी है और उस नदी के पहले द का प्रयोग कंपलसरी है, जरूर लगाना है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, द गंगा, देखो गंगा के पहले द का प्रयोग किया गया। सोन देखो द का प्रयोग किया गया। सतलज द का प्रयोग किया गया। बागमती द का प्रयोग किया गया। यमुना द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी नदी हो और नदी के नाम के पहले द का प्रयोग चिपका दो, मतलब लगा दो। चलिए नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 देख लेते हैं। नोट नंबर 5 में बताया गया है पर्वत मालाओं, यानी कहने मतलब माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब कोई भी पर्वत हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, श्रृंखला में है, तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, इसमें एक नहीं बहुत सारे पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर इसको ये पर्वत माला है एक तरह से, तो इसको हम इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, द हिमालयास, द विंध्यास। लेकिन रुको जरा, ठीक है। लेकिन नोट नंबर 6 कह रहा है कि अगर अकेला पहाड़ है, अकेला पर्वत है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखो, माउंट एवरेस्ट, ये अकेला है बेचारा, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है धौलागिरी, तो इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कंचनजंगा, इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। और लास्ट में नीलगिरी, इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अकेला है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पर्वतमाला अगर सटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, श्रृंखला में है, तो उसके साथ द का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वो अकेला है तो द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर भैया। हमारा अगला नोट नंबर 7 है कि भैया ये कह रहा है कोई समुद्र हो या फिर कोई महासागर हो, कहने मतलब सीज हो चाहे ओशियंस हो, दोनों के साथ द का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई सागर हो या फिर कोई समुद्र हो, उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो ना, जैसे एग्जाम्पल में है अरब सागर, तो भैया ठीक है, तो इसके साथ द का प्रयोग हुआ है। रेड सी, इसके साथ द का प्रयोग हुआ है। पैसिफिक ओशियन के साथ द का प्रयोग हुआ है। अटलांटिक ओशियन के साथ द का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रखना है, समुद्र हो और चाहे महासागर हो, इन दोनों के पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम अगला नोट देखते हैं। अगला नोट नंबर हमारा 8 है कि अगर कोई भी खाड़ी है, कहने मतलब कोई बे है, तो उसके सब पहले भैया द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख लो, जैसे बे ऑफ बंगाल, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। पर्सियन गल्फ मतलब द का प्रयोग किया गया। तो भैया आपको याद रखना है कि कोई भी खाड़ी हो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। चलिए अब हम अगला नोट देखते हैं। भैया अगला हमारा नोट नंबर 9 और 10 है, बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल इससे पहले आपके आप नोट पढ़ चुके हो। जैसे वो पहाड़ वाला था नहीं, कि अकेला पहाड़ के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर कोई समूह में है, पर्वतमालाओं में है, तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। सेम कुछ उसी तरह से ये भी है। देखिए द्वीप समूह मतलब इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं। आप जानिए, देखिए आई और यल के बीच में अगर यस हो तो वो चुप है, चिपका दो फेविकोल से, ठीक है। तो समझ में आया, कहने मतलब आई और एल के बीच में अगर आपको कहीं यस दिखे तो वो समझ लीजिए चुप है, ठीक है। तो इसको भैया आइसलैंड नहीं, इसको आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी आइलैंड्स
के पहले आपको द का प्रयोग करना है। कहने मतलब अगर वो समूह में है तो आपको द का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वही नोट नंबर 10 कह रहा है कि अगर वो अकेला समूह में नहीं है, अकेला है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। वही पर्वत वही पहाड़ वाले जैसा है। कहने मतलब अकेला रहेगा तो द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर वही समूह में रहेगा तो उसी द्वीप के साथ द का प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर द्वीप समूह में है तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान। लेकिन यहाँ पर अकेला द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सीलोन, सिसिली, श्रीलंका। चलिए नोट नंबर 11 देखते हैं। देखो ये नोट हमारा कह रहा है कि कोई भी समाचार पत्र है, कहने मतलब न्यूज़पेपर है, या फिर कोई पत्रिका है मतलब मैगजीन्स है, के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य, बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। हिंदुस्तान टाइम, इसके पहले द का प्रयोग किया गया, है ना। इलस्ट्रेटेड वीकली, इसके साथ द का प्रयोग किया गया। आउटलुक, इसके साथ द का प्रयोग किया गया। तो कहने मतलब कोई भी समाचार पत्र है या फिर कोई पत्रिका है, मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर, तो इसके पहले आपको द का प्रयोग करना है, कंपलसरी है। याद रखोगे ना, नोट बनाते रहिए, लिखते रहिए फटाफट, वरना फिर मिस हो जाएगा। और मिस हो गया तो भैया एक एक करके मैं द का प्रयोग बताए जा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको नोट करते रहना, वरना फिर सरक जाएगा। जैसे कि शुरुआत में बोला था कि आपके दिमाग से सरक जाएगा, क्योंकि सरकता बहुत जल्दी है। तो चलिए हम अगला नोट देखते हैं। भैया हमारा अगला नोट है, कोई भी महाकाव्य है, कहने मतलब इपिक्स है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब महाकाव्य कौन कौन से हो सकते हैं, चला देखिए। तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण, देखो ये महाकाव्य है। द वेद, द बाइबल, द कुरान, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इन सब नामों के साथ भैया पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अनिवार्य, नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस या फिर कहीं भी यूज़ करें तो भैया आपको पता चलेगा कि भैया इसको कुछ नहीं पता, बस खाली वैसे हवा हवा है। तो आपको कहने का मतलब कि इनके पहले द का प्रयोग करना है, कोई भी महाकाव्य या इपिक्स। क्लियर। चलिए हम अगला नोट देखते हैं। ये अगला हमारा नोट है कि कोई भी आपका जहाज है या फिर कोई रेलगाड़ी है, तो इसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य, नहीं करोगे तो भैया वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो कहने मतलब आपको याद रखना है क्या, शिप्स, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, इनके पहले आपको द का प्रयोग करना है, अनिवार्य, जरूरी है, मस्ट है। कैसे समझाऊँ, देखो देखिए, जहाज और रेलगाड़ी, शिप्स, प्लेन्स एंड ट्रेन्स के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जलयान की बात किया जाए तो यहाँ पर देखो लिखा है द सागरिका, द विक्रम, इनके सबके पहले द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वायुयान, जैसे द जेट, द वायुदूत, इनके सबके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए रेलगाड़ी, जैसे द पंजाब एक्सप्रेस, द जनशताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी एक्सप्रेस हो, भैया सभी ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नोट देखते हैं। देखिए भैया अगला नोट हमारा 14 है कि किसी ऐतिहासिक घटनाओं जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपको याद रखना है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कहने मतलब हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का कहीं भी जिक्र है तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो ये घटना है द म्यूनिटी ऑफ, है ना, 1857, कहने का मतलब 1857 का विद्रोह। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति, कहने मतलब इनसे पहले हमें द का प्रयोग करना है, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है, तो इनके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। चलिए हम अगला नोट देखते हैं। चल भैया अगला हमारा नोट नंबर है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहने के मतलब कुछ देशों के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। सम कंट्रीज जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नेदरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, द सूडान, तो कहने का मतलब इनके सबके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, कुछ देशों के नाम के पहले। चलिए हम अगला नोट नंबर देखते हैं। भैया नोट नंबर हमारा 16 है कि कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ताजमहल हो और चाहे वो कुतुब मीनार हो और चाहे फिर गोलघर हो। जैसे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक इमारतों मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, कंपलसरी है, अनिवार्य है, मस्ट है, जरूरी है। आप क्या क्या समझोगे भैया, समझ लो कि भैया इमारतों यानी कि हिस्टोरिकल इमारतों के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ रेड फोर्ट है तो यहाँ पर द लगाया गया क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। अगला देखिए ताजमहल और क्या कहते हैं कुतुब मीनार और ये आपका गोलघर, ये सब क्या है, ऐतिहासिक, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक इमारत हैं, ठीक है, इसलिए इनके साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए। सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य है। चलिए अगला नोट देखते हैं। भैया अगला हमारा नोट नंबर 17 है कि कोई भी धार्मिक समुदाय है उसके पहले हम द का प्रयोग
करते हैं। कहने मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ यानी धार्मिक समुदायों के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य जरूरी है। जैसे आप कह सकते हैं हिंदूज, तो यहाँ पर हिंदूज लिखने से काम नहीं चलेगा, द हिंदूज लिखना पड़ेगा। क्रिश्चियंस तो द क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स तो द मुस्लिम्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि कोई भी धार्मिक समुदाय है तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। ओके, या अगला हमारा नोट नंबर क्या कहते हैं 18 है। कोई भी आपका पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके साथ भी हमें द का प्रयोग करना है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल है उसके साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं द कांग्रेस, द बीजेपी, द एसपीआई, द सीपीएम या फिर द एसपी, द बीएसपी, कोई भी हो। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी से है, कहने मतलब राजनीतिक दल है, तो उसके साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए। भैया नोट लिखते रहो वरना भैया दिमाग से सरक जाएगी कि सर ने क्या क्या बताया था। और भैया आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला भैया नोट नंबर हमारा 19 है कि क्लब हो या फिर कोई संगठन हो, कहने मतलब क्लब ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। आपको याद रखना है कोई भी संगठन हो या फिर कोई क्लब हो, उसके भैया नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द रोटरी क्लब, द सुलभ इंटरनेशनल, द रिलायंस, द रिजर्व बैंक, या भैया इनके सबके नाम के पहले द का प्रयोग करना। भैया दिमाग में ठूस ठूस के भरते रहो, कहने मतलब नोट करते रहो। अगला नोट देखते हैं। भैया अगला नोट हमारा 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। भैया आपको याद रखना कि इस संसार में, इस पूरी दुनिया में जो केवल एक है उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब देख लो एक बार, जो बस संसार में केवल एक हो उसके साथ हमें द का प्रयोग करना चाहिए। यानी द का प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप देख सकते हो द सन, द अर्थ, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, कहने मतलब इन सभी नामों के पहले है ना हमें किसका प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया। यानी कि आपको याद रखना है कोई भी वस्तु अगर वो संसार में अकेला है, एक है, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। मारो स्क्रीनशॉट खर्च से। देखिए नोट नंबर हमारा 21 है, इसमें आपको डिग्री के बारे में बताया गया। तो डिग्री आपको पता होगा, सही सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। देखिए हमारा डिग्री 3 होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री जो मतलब अच्छा होता है, सामान्य होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जो उससे थोड़ा और अच्छा होता है, और सुपर डिग्री वो होता है जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जो सबसे अच्छा है ना, उससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लिखा है मोहन इज द बेस्ट, देखो बेस्ट आया तो बेस्ट से पहले क्या किया गया, द का प्रयोग किया गया, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। बॉय ऑफ माई क्लास है नी, कक्षा में कहते हैं मोहन हम मेरे कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। तो कहने मतलब यानी कि डिग्री के यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। चलिए हम अगला नोट देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा लास्ट नोट नंबर 22 है, इसको भैया ध्यान से समझ लिए। देखिए कोई भी ऑर्डिनरी नंबर से, कहने मतलब कर्म सूचक संख्याएं हैं, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, अनिवार्य जरूरी है, मस्ट है। जैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा है पहली गेंद, तो ये हमारा पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद, पांचवा गेंद, है ना। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम कर्म सूचक संख्या या फिर ऑर्डिनरी नंबर्स कहते हैं, और इनके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फर्स्ट बॉल तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया, फिफ्थ बॉय मतलब पांचवा लड़का, इससे पहले द का प्रयोग किया गया, थर्ड क्वेश्चन मतलब तीसरा क्या कहते हैं कि प्रश्न, कहने मतलब इससे पहले हमें द का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से अगर आपका कोई ऑर्डिनरी नंबर से, कहने मतलब कि क्रम सूचक संख्या है, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। और 22 नोट अगर आपने अच्छी तरीके से अगर आपने नोट कर लिया है, पढ़ लिया है, तैयार कर लिया है, तो आपको द के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तुरंत दे शतक मतलब छक्का मारोगे, कहने मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और सबको भैया बताकर चौंका सकते हो, बगल वाले पड़ोसी वाले को। तो इस तरह से आपका ये द का यूज था वो कंप्लीट हुआ। और वीडियो के डिस्कशन में अगर आपने ए एन का प्रयोग इसी तरह से बहुत सारे नोट के साथ अगर आपने ए एन का प्रयोग नहीं देखा है, तो भैया इस वीडियो के डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे वहां से देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया तो उसे भैया लाइक भी कर दो। क्या करना है, फ्री में तो करना है, कर दो ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।